जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके मैथ्स के 2 लेक्चर्स लूंगा। थोड़ा इनकन्वीनियंस की वजह से जो है मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाया 11 बजे, क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा था। इसलिए मैं आपका क्लासेस नहीं ले पाया मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। लेकिन अब मैं आपका जो है सेकंड लेक्चर इस टाइम ले रहा हूँ 1 बजे रात में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ये आपका ओवरऑल बेसिक जो है मैराथन चल रहा था जो मैथमेटिक्स का, उसकी बात करेंगे। तो हम जो है हम डेसिबल पर बात करते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रिकरिंग। एग्जाम्पल, 3/4 को अगर डिवाइड करें तो 0.75 आ रहा है। इसके आगे कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो है किस में फॉल करेगा, ये फाइनाइट नंबर्स में फॉल करेगा। अब देखिए 11/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आता है 3.6666, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे कहेंगे फाइनाइट रिकरिंग। ठीक है, इजी था, कोई भी इसमें इतना कठिन पार्ट नहीं है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इफ डेसिमल नंबर 0x एंड 0 या xy अगर दिए हों इस फॉर्म में, देन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हम उसे रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि p अपॉन q की फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए, अगर हम एग्जांपल देखें तो 0.x को हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 10, एंड 0.xy को कैसे लिख सकते हैं, xy अपॉन 100। अब मैं बात करूं, इफ डेसिमल रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं, अगर वो 0.6 x के ऊपर कोई बार लगा हुआ है एंड 0.x y के ऊपर भी कोई बार लगा हुआ है, आर गिवन, अगर ऐसे नंबर दिए हो तो देन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जैसे कि हम 0.x बार को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 9। अगर बार लगा हुआ है ऊपर तो उसमें से नीचे जो x अपॉन 10 जैसे आ रहा था, 10th यूनिट प्लेस वाली जैसी बात कर रहे थे हम, 10 0.xy की बात करेंगे तो नीचे 100 आएगा। इस तरीके से अगर 0.x बार लिखा हुआ है तो ऐसे आंसरों का डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर जो होगा वो डायरेक्ट होगा x अपॉन 9। एंड 0.xy बार की बात करें तो हो जाएगा xy अपॉन 99। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट इसका पॉइंट है, द रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऑफ टाइप 0.x बार और 0.x बाई जेड के ऊपर सिर्फ बार है, मे बी कंस्ट्रक्टेड, सॉरी, मे बी कन्वर्टेड टू रेशनल फॉर्म एज पी अपॉन क्यू फॉलोज। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं, नहीं सॉरी, पहले आप देख लीजिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 0.x ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ है, बाई के ऊपर बार है यहाँ पे, तो ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90। मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो माइनस में माइनस होगा पूरे उस टर्म्स पे, उस टर्म से। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई में से माइनस एक्स माइनस हो गया। अब बात करते हैं 0.x बाई जेड बार की। तो x तो यहाँ पे क्या है, बाई जेड के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, x बाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990, इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों, कि हम इसमें बात करेंगे कि किसी नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे और क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 19, मतलब अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो किस तरीके से हमारा बात बनेगी। तो आप देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2, पहला टॉपिक है इसका। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज जीरो और एन इवन नंबर, अगर किसी भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसके लास्ट नंबर जो है जीरो है या फिर अगर इवन नंबर है, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए 242 लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 540 लास्ट में जीरो है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब मैं डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करता हूँ। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर सारे नंबर्स का हम सम कर दें और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जो है, पूरा नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि अब मैं 432 ले लूं, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 432 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इन सबका सम किया, हमें 9 मिला, 9 3 से डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो 432 नंबर है पूरा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये तो हो गई डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात। अब मैं बात करता हूँ किसकी, डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ इन एनी नंबर, इफ इन एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जा रही हैं, तो होल नंबर जो पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अब मैम देखिए 48424, इन दिस नंबर 24 इज डिविजिबल बाय
4, लास्ट 2 डिजिट देखें 24 है और वो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो पूरा पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा डिविजिबल बाय 5 की। इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5 और 0, अगर 0 है या 5 है तो पूरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। डिविजिबल बाय 6 की बात करें, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात करें, तो हेयर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर शुड बी अप्लाइड। तो ऐसे क्वेश्चन जो डिविजिबल बाय 7 की बात करें तो यहाँ पे ऑस्किलेटर मेथड यूज होगा, जिसका मतलब ये है कि नेगेटिव ऑस्किलेटर इज नेगेटिव, देयर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 1 फ्रॉम द फैक्टर ऑफ 10 ऑफ द नंबर। अब जैसे आप देखिए S21 एक एग्जांपल है, 2 इंटू 10, ठीक है, उसके नंबर को एक नंबर कम हो गया, 2 इंटू 10 प्लस 1, 21। अब ऐसे ही देखिए 49 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 माइनस 1, ठीक है, तो हो गया 49। अब ऐसी बात करते हैं, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब मुझे डिविजिबिलिटी 7 की चेक करनी है तो कैसे करेंगे, बी यूज ऑस्किलेटर 2। तो इसके लिए मैं ऑस्किलेटर 2 के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है ऑस्किलेटर 2, 11, जैसे कि कोई नंबर दे रखा है 112, जब आप पीडीएफ देखेंगे नोट्स की तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि जिस प्रकार से मैंने समझाया था, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा यहाँ पे। और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मैराथन क्लास के बाद में, जब इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए डिजिटल नहीं, तब तक कि जब तक डिजिटल नहीं आ रहा है तब तक बोर्ड मैं लेकर आऊँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा 112 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 11 माइनस 2 इंटू 2। तो जो 2 इंटू 2 क्या है, एक ऑस्किलेटर मेथड है इस टाइप का। तो आंसर आया 7। अब 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो सारा का सारा नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी बाई 8 की बात करें, इफ इन एनी नंबर लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, मतलब अगर लास्ट 3 डिजिट देखें और वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जो नंबर हमें दिया हुआ है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी 9 की बात करें, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर हम फिर से हम वही डिविजिबल बाय 3 की बात कर रहे हैं, अगर सारे नंबर्स का हम सम कर दें और वो 9 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो वाला नंबर भी पूरे 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 10 क्या कहती है, द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, ये इज डिविजिबल बाय 10। अगर डिविजिबल बाय 10 की बात करें तो अगर लास्ट नंबर सिर्फ 0 है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में जैसे हमने बात करी थी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, 10 के केस में लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो पूरा पूरा नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 12 की बात करें तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 4, यानी मतलब 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो तो वो नंबर जो है पूरा का पूरा 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 11 की। इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 11, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11 सच एज। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 9174, तो इसकी इवन और ऑड प्लेसेस कौन सी हुई, ऑड तो देखिए 9 हुई, ऑड 7 हुई, और इवन हुई 1 और 4। तो हमने क्या किया, 9 और ऑड टर्म्स को आपस में जोड़ा और इवन टर्म्स को जोड़ा और माइनस करवा दिया, जो भी आएगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी 13 की बात करें, फॉर 13 बी यूज ऑस्किलेटर 4। 13 के लिए जो है हम ऑस्किलेटर 4 की बात करते हैं, बट आउट ऑस्किलेटर इज नॉट निगेटिव हेयर। यहाँ पे ऑस्किलेटर जो है वो निगेटिव नहीं होगा, इट इज वन मोर ऑस्किलेटर 4। जैसे कि 143 एग्जांपल लीजिए, तो 14 प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ, 26, और 26 जो है 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 13 से डिवाइड होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 14 की बात करते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7, यानी 2 या 7 से इन दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब वो डिविजिबिलिटी बाय 7 देगा, एप्लीकेबल होगा। दैट इज नंबर इज इवन, अगर इवन नंबर है तो ऑस्किलेटर वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा, टू टू, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 15 देखिए, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यहाँ 3 और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा नंबर जो है बाय 15 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 16 देखिए, इफ लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 16, मतलब आप चार लास्ट के डिजिट देखेंगे और 16 से अगर वो डिवाइड हो रही है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी बाय 17 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाय 17 की बात करें, फॉर 17 देयर इज अ नेगेटिव ऑस्किलेटर 5। तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव एक ऑस्किलेटर है हमारे पास 5, ठीक।
दिस प्रोसेस इज सेम एज द प्रोसेस ऑफ 7, जैसे कि 7 में हमने किया था प्रोसेस, वैसे ही बिल्कुल सेम है। 1904 हमने कोई नंबर लिया, 190 में से माइनस कर दिया 4 इंटू 5, 170 आया जो कि 17 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा नंबर जो हमारा 17 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं डिविजिबिलिटी बाय 18 की बात करूंगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 9, अगर 2 या 9 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 19 जो हमारी है वो क्या कहती है, फॉर 19 देयर one more for positive oscillator 2 is used which is same process as 13, जैसे कि 13 में प्रोसेस था ऐसे ही होगा। 361 को कैसे लिख सकते हैं, 36 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 38। ठीक है, आ गया 38। अब देखिए 30 इज डिविजिबल बाय 19, यानी वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। जब भाई मैं किस नंबर को ऑस्किलेटर टू की फॉर्म में लिखता हूँ, और अगर वो नंबर जो हमें उत्तर दे रहा है अगर वो डिवाइड हो जाता है 19 से, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी देखिए। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एन, अगर एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास में, उसमें से हम एक या एक से ज्यादा नंबर को डिविजिबल करेंगे एन से ही। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा जो है एन फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फॉर एनी नंबर एन, एन सफिक्स मतलब ऊपर इसकी पावर में लिखा हुआ है एन पी माइनस कैपिटल आर इज ऑलवेज, सॉरी, इज ऑलवेज is always is always divisible by, सॉरी, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय पी, यानी कैपिटल पी से वो डिवाइड होगा। वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, जहां पे प्राइम नंबर है। और तो मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 2 एंड पी इज इक्वल टू 5, अगर एन जो है वो हमारा 2 है और पी अगर 5 है, तो देखिए 2 की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 2 यानी 30, 30 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। सिंपल सी बात है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा और उसे 8 से डिवाइड करूंगा तो वो हमेशा एक रिमाइंडर छोड़ेगा, मतलब एक ही रिमाइंडर छोड़ेगा, वो भी 1। ठीक है, इफ भी डिवाइड 7 का 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 8, अगर मैं 8 से इनको डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर हमेशा जो है वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन या एन की पावर 5 या फिर उसे लिख रखा है एन की पावर 4 के प्लस 1 इज हैविंग सेम यूनिट डिजिट एज एन हैज, मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो ही उसकी डिजिट की वैल्यू सेम होगी। वेयर के क्या है, के क्या है, यहाँ पे एक होल नंबर है सच एज 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 343, तो 3 उसके यूनिट प्लेस पे है। समझ में आया? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है कहाँ आपको डाउट पूछने हैं, कहाँ नहीं। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3n एंड 3n प्लस 1 और 4n और 4n प्लस 1। अगर इस टाइप की फॉर्म लिखी हुई है और इनका स्क्वायर करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 11 इज इक्वल टू 121, 121 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 40 प्लस 1। अब देखिए, इफ कैपिटल एन इज इक्वल टू ए की पावर बी, बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर आर सो ऑन, वेयर ए एंड बी सी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और पी क्यू आर जो है वो एक नेचुरल नंबर्स हैं। अगर ऐसी फॉर्म दे रखी है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं इनके, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन एंड आर प्लस वन एंड सो ऑन। नंबर ऑफ बेस टू एक्सप्रेस द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जो है अगर टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमें शो करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला देखिए, अगर f अपॉन टू है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है वो हमारा A1 है, और अगर f प्लस वन अपॉन टू की बात करें तो f यहाँ पे क्या है, ऑड है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर n, अगर मैं सारे फैक्टर्स का सम निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है एस एफ इज इक्वल टू ए की पावर p प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू बी की पावर q प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन इंटू सी की पावर r प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। तो ये तो हमारी बात हो गई डिविजिबिलिटी बारे में। सॉरी, अब मैं डिविजिबिलिटी की फोर्थ पॉइंट की तरफ चलता हूँ। द नंबर ऑफ बेस इन विच अ नंबर कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व इनटू को प्राइम फैक्टर्स इज 2 की पावर k माइनस वन, वेयर k इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर n। मतलब अब अगर मैं बात करूँ कोई नंबर लेता हूँ और उसको को प्राइम फैक्टर्स में मुझे रिजॉल्व करना है, तो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, 2k माइनस वन की फॉर्म में। तो अब देखिए, और उसके पास में डिफरेंट प्राइम नंबर्स मिलेंगे कैपिटल एन में जो प्रेजेंट होंगे। द नंबर ऑफ कोप्राइम्स टू नंबर एन इज गिवन बाय, अगर मैं
कोप्राइम से निकालूं कैपिटल एन के तो कैसे निकलेंगे, कोप्राइम्स ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन बी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन सी। अब एक स्पेशल रूल्स के बारे में, स्पेशल रूल देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रखा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज ए, अगर दो नंबर का सम करें तो हमें ए मिलता है, एंड इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ रिवर्स, अगर वही नंबर जो है हम रिवर्स करते हैं, आगे पीछे करते हैं सच दैट, तो उसका रिड्यूस्ड, उसे रिड्यूस करेंगे किससे, बी से। तो इस फार्मूले का इसका फार्मूला होता है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 11a प्लस बी अपॉन 2। अगर फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा आप, मैं आपको नोट्स जब प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आप रूल 2 देखिए, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज ए, अगर दो डिजिट्स का सम जो है अगर ए है, और अगर उनकी उसी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए और नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए बी से, तो उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 11a माइनस बी। अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो 11a प्लस बी, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो 11a माइनस बी अपॉन 2। अब रूल 3 देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड formed by number reversing digit is x, then the difference between both the digits of the number is x upon 9। अगर देखें, अगर किसी नंबर का डिफरेंस है और फॉर्म्ड किस तरीके से हो रहा है कि उसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो हमें x मिल रहा है, तो उनका जो डिफरेंस है उन डिजिट्स का, दोनों डिजिट्स का, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, x अपॉन 9। एग्जाम्पल देखिए, फॉर 63 की पावर x इज इक्वल टू 63 माइनस 36 करके रिवर्स करके हमें क्या मिल जाएगा, एक x की वैल्यू मिल जाएगी, और रिक्वायर्ड डिफरेंस जो होगा वो 27 अपॉन 9 होगा, मतलब x अपॉन 9। ठीक। अब रूल 4 की बात करें, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज x, ठीक है, वही बात कह रहा है, देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज x अपॉन 11, ठीक है। तो उनके डिजिट्स का सम जो है वो x अपॉन 11 लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी स्पेशल रूल फॉर रिमाइंडर कैलकुलेशन, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, क्या है, ये है कि अगर ए की पावर एन अपॉन ए माइनस वन की फॉर्म में अगर कोई दे रखा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा जो है वन ही मिलेगा, चाहे एन की वैल्यू इवन हो चाहे ऑड हो। इस केस में अगर रूल 6 देखें, इफ ए की पावर इवन नंबर अपॉन ए प्लस वन, तो रिमाइंडर भी हमें वन मिलेगा। अगर इस यहाँ पे अब 7th रूल आता है कि अगर ए की पावर ऑड नंबर है और नीचे ए प्लस वन है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ए की जो भी वैल्यू प्रोवाइड होगी वही होगा, सिंपल। रूल 8 क्या है, इफ एन इज अ सिंगल डिजिट नंबर, अगर एन कोई एक सिंगल डिजिट नंबर है, इन एन क्यूब एन विल बी एट यूनिट प्लेस, और एन जो है वो यूनिट प्लेस पे होगा, इट इज वैलिड फॉर द नंबर्स, किन नंबर्स के लिए वैलिड है, 0 1 4 5 6 और 9, एज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज प्लेस इन 4 की पावर क्यूब इज 4। अगर देखें रूल नंबर 9 की बात करें तो देख क्या कह रहा है, इफ एन इज अ सिंगल डिजिट नंबर देन इन एन की पावर पी वेयर पी इज एनी नंबर पॉजिटिव, एन विल बी एट यूनिट प्लेस, और एन जो है वो उसकी यूनिट प्लेस पे होगा, इट इज वैलिड फॉर 5 एंड 6, और सिर्फ ये वैलिड किसके लिए होगा, 5 एंड 6 के लिए। तो ये हमारी नंबर सिस्टम की जो मैराथन थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि अब रात बहुत हो गई है, ज़्यादा मैं भी नहीं फोकस कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको नहीं अच्छी लगी, बट मैंने आपसे कहा ना, हर चैप्टर का मैं मैराथन करवाऊंगा, सेक्शन वाइज मैंने इसको बांट दिया है चैप्टर्स को। मेंसुरेशंस का अलग सेक्शन है, अलजेब्रा का अलग सेक्शन है, और जो भी है चैप्टर्स, उनके चैप्टर्स अलग अलग हैं और उनके सेक्शंस अलग अलग हैं। तो हम सेक्शन वाइज पहले इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैं कैलकुलेटिव पार्ट पे चलेंगे, और कैलकुलेटिव पार्ट में आपको याद रखना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन पार्ट आपका अच्छा होगा। तो इसी बात को एंड करते हुए मैं अब इस क्लास को एंड कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लेनेट फिटनेस 2.0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।